हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 को जो है द सुनामी। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो वो कोई ना कोई संकेत देता है। जिन लोगों को उन संकेत के बारे में पता होता है तो उससे उनकी जान तक बच जाती है। तो आइए एक कहानी देखते हैं हम लोग, जिसके अंदर एक सुनामी ने हिट किया था थाईलैंड में और इंडिया के पार्ट जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु साइड। तो उस समय लोगों के साथ क्या-क्या होता है वो इसमें दिखाया गया है। एक बात ध्यान रखना, जब भी सुनामी आता है तो सुनामी आने का रीज़न होता है समुद्र में जब बड़ी अर्थक्वेक आती है या लैंडस्लाइड होता है तो उससे समुद्र में बड़ी-बड़ी लहरें बनती हैं और वो जो लहरें हैं उन्हीं को हम लोग सुनामी बोलते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं 26 दिसंबर 2004 के दिन आई सुनामी के बारे में। तो यहाँ पे पहले जो हमें कहानी बताया गया है वो बताया गया है अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो की। आर्कीपेलागो का मतलब होता है कि बहुत सारे छोटे-छोटे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। यानी ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, तो उनकी कहानी बताई जा रही है। तो सबसे पहली कहानी है आपका इग्निसिस के बारे में, जो मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का कच्छल में। कच्छल एक आइलैंड है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ही पार्ट है। उसकी वाइफ उसे सुबह 6 बजे उठाती है और बोलती है कि देखो ना कितना तेज भूकंप आया है। इग्नियस एकदम उठता है और अपना जो टीवी था उसके टेबल पे उस पे से उतार के नीचे रख देता है ग्राउंड पर, ताकि टीवी टेबल से गिर करके टूट ना जाए। देन अपने फैमिली के साथ घर से बाहर निकल पड़ता है। जैसे ही ट्रेमर्स यानी अर्थक्वेक के झटके रुकते हैं तो वो देखता है कि समुद्र का पानी का लेवल धीरे-धीरे बढ़ रहा था। अब इस परेशानी के माहौल में जो इग्निशियस के 5 बच्चे थे उसमें से 2 बच्चे अपना नाना-नानी का हाथ पकड़ के किसी और डायरेक्शन में चले गए और उस दिन के बाद से इग्निशियस ने उनको कभी भी नहीं देखा। यहाँ तक इग्निशियस की जो वाइफ थी वो तक बह गई थी पानी में। सिर्फ इग्निशियस और उसके बाकी जो 3 बच्चे थे वही बचे थे। दूसरी कहानी है संजीव की, जो कि कच्छल आइलैंड पर ही एक पुलिसमैन था। वो जैसे-तैसे अपने आप को, अपनी पत्नी और एक छोटी बेटी को बचाता है वेव से। तभी उसे सुनाई देता है जॉन की वाइफ की चीख। जॉन उसके गेस्ट हाउस का कुक था, जो कि वहाँ पे खाना बनाता था जहाँ पे ये रहता था। तो संजीव कूद पड़ता है पानी में उसे बचाने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता और दोनों ही बह जाते हैं। इससे ये बात पता चलती है कि बहुत ही ब्रेव था संजीव। नेन अगला आता है कहानी आपका मेघना के बारे में, जो कि एक 13 साल की लड़की थी। वो सुनामी में अपने पूरे परिवार के साथ बह गई थी। उसके आस-पास में 77 और भी लोग थे जो पानी में बह गए हुए थे और वो 2 दिन तक समुद्र में ही थी, एक वुडन डोर को पकड़े हुए। वो बताती है कि उसने उन 2 दिनों में 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर को उसके ऊपर से उड़ते हुए देखा, लेकिन कोई भी हेलीकॉप्टर वाला इसे नहीं देख पाया था। देखो, रिलीफ हेलीकॉप्टर का मतलब है कि हेलीकॉप्टर के थ्रू लोगों की मदद करना जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है। समुद्र की लहरों ने धीरे-धीरे इसे किनारे तक पहुँचा दिया था, जहाँ पर वो जब चल रही थी तो आस-पास के लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल बेसुध होके वहाँ पे चल रही थी। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कितनी ट्रेजिक सिचुएशन थी उस समय लोगों की। अब इसके आगे नेक्स्ट बात आती है अल्मस जावेद की, जो कि एक 10 साल की स्टूडेंट है कार्मल कॉन्वेंट नाम के स्कूल की, जो पोर्ट ब्लेयर में है। वहीं पे उसके पिता का एक पेट्रोल पंप भी था। बताया जा रहा है कि इसकी माँ रहीला का घर था नैनकावरी आइलैंड पे, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड का ही पार्ट है। तो वो लोग यहाँ पर आया हुआ था क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे सुबह के वक़्त में जब वो लोग फ़ील करते हैं ट्रेमर्स यानी भूकंप के झटकों को, तो उस समय सभी लोग सो रहे होते हैं फैमिली में। लेकिन अल्मस के जो फादर थे वो देखते हैं कि समुद्र का पानी रिसीड यानी बहुत तेज़ी में पीछे की तरफ जा रहा था। वो उसे देख कर के समझ जाते हैं कि जितना तेज़ी में पीछे जा रहा है उतना ही तेज़ी में वो आगे फ़ोर्स में आएगा, यानी सुनामी आने वाला है। तो वो उस समय सभी को उठाते हैं और एकदम तेज़ी में ट्राई करते हैं कि उन्हें सेफ प्लेस में ले जाने की। लेकिन जब वो भाग रहे होते हैं तो उस समय अल्मस के जो ग्रैंडफ़ादर थे उनके सिर पर किसी चीज़ से चोट लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। तभी अल्मस के पिता दौड़ते हैं उनकी मदद करने के लिए, लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ा वेव आता है और वो दोनों को बाहर लेके चल जाता है। लेकिन उस समय अल्मस की माँ और आंट ने कोकोनट ट्री के लीव्स को पकड़ लिया था, वो लोग अल्मस का नाम चिल्ला रहे थे। लेकिन फिर एक और बड़ा-सा वेव आता है और पूरे उस पेड़ को उखाड़ देता है। उस समय अल्मस जब पानी में थी तो उसे एक लकड़ी का बड़ा लॉग दिखता है जो तैर रहा था, तो उसे पकड़ के उस पे वो चढ़ जाती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। अगली बार जब उसका आँख खुलता है तो वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में थी जो कैमोर्टा नाम का जगह पे था। ये छोटी बच्ची इतनी ट्रॉमेटाइज़ हो गई थी कि ये उस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात तक नहीं करना चाह रही थी। तो यहाँ तक जो हमने देखा ये था अंडमान और निकोबार आइलैंड की कहानी। अब देखो, भूकंप इतना बड़ा था कि उसके वजह से सुनामी इंडिया में भी और उसी दिन थाईलैंड में भी आया था। तो हमने इंडिया की कहानी तो देख ली, अब हम यहाँ पे थाईलैंड की कहानी देखने वाले हैं। तो इसके अंदर टिली स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, उसके बारे में बताया गया हुआ है कि जब थाईलैंड के अंदर पुकेट बीच पर आया था सुनामी, तो उस समय कैसे इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई और इस वजह से उसको बहुत अवार्ड ही मिले। तो जब इंटरव्यू करने के लिए लोग आए थे, तो उस समय इनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं, हमारी बेटी इंटरव्यू नहीं देगी। यानी वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी टाइप की हीरोइन बने, या हो सकता है कोई और रीज़न होगा। तो यहाँ पे उनके पेरेंट्स से जो बात बताते हैं वो दिया गया है। तो कहा गया है कि ये स्टोरी है थाईलैंड की, जब वहाँ पे भूकंप आया था। तो स्मिथ फैमिली इंग्लैंड से थाईलैंड आए हुए थे क्रिसमस मनाने के लिए। तो टिली इसमें, जो कि 10 साल की लड़की है, उसकी एक छोटी बहन भी है 7 साल की।
उनके पेरेंट जो कि है पेनी और कॉलिन स्मिथ। तो बताया गया है कि 26 दिसंबर 2004 का वही दिन जब भूकंप इंडिया में भी आया था और उसके साथ सुनामी आया था, तो सुनामी यहाँ पर भी आता है। तो देखो जब भी सुनामी आता है तो उससे पहले कुछ न कुछ संकेत दिख जाते हैं। तो यहाँ टिली की माँ पेनी बताती है कि जब सुनामी आने को था उससे पहले वो देखती है कि समुद्र के पानी में स्वेलिंग यानी वेव्स बनने शुरू हो जाते हैं और लगता है कि पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिससे जो बीच है वो धीरे-धीरे छोटा महसूस होता है। तभी टिली स्मिथ यानी उस 10 साल के बच्चे को लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्योंकि थाईलैंड आने के 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में उसे स्कूल में ज्योग्राफी लेसन में यानी ज्योग्राफी क्लास में जो उसे पढ़ाया गया था, वो उसे धीरे-धीरे याद आता है। उसको याद आता है कि उसके ज्योग्राफी टीचर ने एक सुनामी का वीडियो दिखाया था जो हवाई आइलैंड पे 1946 में आया था। उसने उस वीडियो में देखा था कि जब सुनामी आता है तो उस समय समुद्र का जो लेवल है वो धीरे-धीरे राइज़ होने लग जाता है। उसके अंदर फ़ोम और बबल बनने शुरू हो जाते हैं और व्हर्लपूल यानी छोटे बवंडर बनना शुरू हो जाते हैं। उसके टीचर ने ये बताया था कि सुनामी आने का कारण होता है अर्थक्वेक, वोल्केनो या फिर लैंडस्लाइड। तो यहाँ टिल्ली का दिमाग में हिट किया कि अभी अर्थक्वेक आया था और साथ में समुद्र के अंदर बबल्स, उसका पानी राइज़ होना सब दिख रहा था। तभी टिल्ली बहुत तेज़ चिल्लाना शुरू कर देती है अपनी फैमिली पर जाकर के कि जल्दी बीच से हटो, अभी समुद्र में जो अर्थक्वेक आया था, जो उसको वहाँ बीच में फ़ील हुआ था, तो वो उस समय बहुत ही हिस्टेरिकल वे में बोलती है। हिस्टेरिकल मतलब कि अपना आपा खो देना, इतना डर जाना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रो रहे हैं, हँस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एकदम अजीब तरह से बोलते हैं अपनी फैमिली को कि जल्दी यहाँ से हटो। पेनी बताती है कि उसे पहले तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर उसकी बेटी क्या कहना चाह रही है, लेकिन वो लोग ये समझते हैं कि ज़रूर किसी न किसी बात से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, तो कोई सीरियस बात ही होगा। तभी टिल्ली के पेरेंट्स जो है उसे और उसकी बहन को लेकर के बीच से चले जाते हैं होटल के स्विमिंग पूल के पास। इसी के साथ और भी कुछ लोग जो टूरिस्ट थे उस बीच पे वो भी इनके साथ-साथ आते हैं, देखते हैं ये सब क्या हो रहा है। तभी वो लोग पीछे देखते हैं कि बहुत तेज़ एक समुद्र का जो लहर है वो सामने आ रहा होता है, तो पेनी चिल्लाती है रन यानी भागने के लिए। फिर ये लोग पूरा परिवार चला जाता है होटल के 3rd फ्लोर पे, जो कि किस्मत से ये था कि सुनामी का 3 बड़ा-बड़ा लहर आया तब भी होटल टिका रहा। तो ये बताते हैं कि अगर वो बीच पे रह रहे होते हैं तो ये बच नहीं पाते। तो स्मिथ फैमिली और भी टूरिस्ट को देखते हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। कुछ फैमिली बच जाते हैं, जो बीच से हट गए रहते हैं। तो यही बताया हुआ है कि क्लास में ध्यान देने की वजह से कैसे टिली का परिवार और कुछ लोगों का परिवार बच जाता है। तो वो टिली अपने स्कूल में जाकर के इंग्लैंड में अपने दोस्तों को भी ये पूरी कहानी बताती है। तो अब आता है 3rd पार्ट। इससे पहले तो एक बच्चे और डॉग की तस्वीर दिखाई गई है। फिर बताया गया है कि इंडिया और श्रीलंका में जब सुनामी आया था, उसके बड़े-बड़े वेव्स आए थे, तो उससे पहले लोगों ने ये नोटिस किया कि जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल थे, उन्हें जब लगभग ऐसा लगा था कि पता था कि क्या होने वाला है। वो लोग सेफ्टी की तरफ चले गए, यानी लोग बताते हैं कि जो एलिफेंट्स थे, वो ऊँची-ऊँची जगहों पे चले गए हैं। डॉग्स जो है, वो बाहर जाने से मना कर रहे थे। फ्लेमिंगोस अपने घोंसले को, अपने एरिया को छोड़ के कहीं और उड़ गए। ज़ू एनिमल्स थे, वो भी ज़ू में ही जहाँ-कहाँ अपना शेल्टर में घुस गए थे और बाहर नहीं निकल रहे थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये मानते हैं कि एनिमल्स का सिक्स्थ सेंस होते हैं ताकि वो समझ जाते हैं कि कब धरती शेक करने वाला है, यानी अर्थ के क्या कोई डिज़ास्टर आने वाला है। वही एक्सपर्ट का मानना है कि एनिमल्स का हियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, इसलिए अर्थ में हल्की वाइब्रेशन होती है तो उसे वो सुन लेते हैं या फ़ील कर लेते हैं। इस वजह से उन्हें इंसानों से पहले पता चल जाता है कि कोई डिज़ास्टर आने वाला है। तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि आखिर सच में एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं, बट इंडियन ओशन में जो सुनामी आया था, जो हिट किया था थाईलैंड, इंडिया और श्रीलंका को, इसके साथ और भी कुछ कंट्रीज़ में आए थे सुनामी, तो उसके अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन बहुत ही कम एनिमल्स मरे थे। इसके साथ आगे बताई गई अलग-अलग कहानी जो आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखो, श्रीलंका में है याला नेशनल पार्क, वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, एलिफेंट, लेपर्ड, 130 से ज़्यादा बर्ड्स हैं। तो उसमें जो 60 वेडर्स आए थे, वो भी पानी की तरफ बह गए थे और सिर्फ़ 2 ही वाटर बफैलो मरे थे, बाकी कोई भी एनिमल का डेड बॉडी यानी कैरकैसेस फाउंड नहीं हुआ था। कुछ लोग बताते हैं कि सुनामी आने के 1 घंटा पहले जो याला नेशनल पार्क में लोग थे, उन्होंने देखा था कि 3 एलिफेंट्स पतनंगाला बीच, जो वहीं पर एक बीच है, उससे दूर भागते हुए जा रहे थे कहीं। एक श्रीलंकन जेंटलमैन यानी आदमी था, उसने ये बताया कि वो हर दिन अपने 2 डॉग्स को लेकर के डेली रन के लिए जाता था बीच पर और यूजुअली यानी नॉर्मली उसके डॉग बहुत ही एक्साइटेड रहते थे बीच पर जाने के लिए बाहर। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों वो लोग बाहर जाने से मना कर रहे थे और शायद वो नहीं जाने से जो मना कर रहे थे, उसी वजह से उस इंसान की भी जान बच गई थी उस दिन। तो इस पूरे कहानी में उन्होंने देखा कि जब सुनामी आया था, इंडिया के कुछ हिस्से पर जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु साइड, इस तरह थाईलैंड में और श्रीलंका में कुछ बातें हमने देखी। तो यही हमें पूरा बताया गया स्टोरी में कि सुनामी आता है तो उससे पहले हमें क्या-क्या संकेत देखने को मिलता है और साथ में हमने देखा कि उस समय लोगों के साथ क्या-क्या हुआ था। फिर हमने टिली स्मिथ के बारे में देखा, जो आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उसने वहाँ पर आखिर क्या-क्या देखा था सुनामी आने से पहले। तो आप बता दोगे कि सुनामी आने से पहले उन्होंने देखा था कि फ़ोम बन रहे थे, बबल्स बन रहे थे, वाटर लेवल बढ़ रहा था सी का। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और जो टिली स्मिथ है उसकी कहानी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था पूरा इस कहानी के अंदर। आशा करूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।